बिजनेस न्यूज से आपको खबर दें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश करदा आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदे ने अपने एक बयान में नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार देते हुए कहा कि नई स्कीम एक नुकसानदेह मिसाल पैदा करती है। उनका कहना था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अमला इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पॉलिसियों पर बातचीत में मसरूफ़ है। उनका मज़ीद कहना था कि बजट तजावीज़ में टैक्स को वसी करने का मौका गंवा दिया गया। बजट में नए टैक्स अखराजात की तवील फहरिस्त टैक्स के निज़ाम की शफाफियत को मज़ीद कम करते हैं और इससे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन के लिए दरकार वसाइल में कमी आएगी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड स्पीच कंपनी NDDC ने समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र खसूसी टीमें तश्कील दे दी। मैनेजिंग डायरेक्टर NTDC डॉक्टर राना अब्दुल जब्बार खान के मुताबिक खुसूसी टीमों की तश्कील वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई की हिदायत की रोशनी में की गई हैं। NTDC के अपने नेटवर्क की निगरानी के लिए 4 टीमें ग्रिड स्टेशन NKI कराची, ग्रिड स्टेशन जम्बीर, एक मिट्टी और हैदराबाद में 24 घंटे अलर्ट रहेंगी। MD डॉक्टर राना अब्दुल जब्बार का कहना था कि 500 के VO और 220 kV ट्रांसमिशन लाइन्स की निगरानी भी की जाएगी। हेस्को की 132 kV ट्रांसमिशन लाइन से सप्लाई मुअत्तल होने पर मुआवनत के लिए भी 4 टीमें तैनात कर दी गई हैं। शेल पेट्रोलियम कंपनी ने पाकिस्तान में कंपनी के तमाम शेयर्स फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान शेल पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड के मुताबिक शेल पेट्रोलियम कंपनी ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के 77.42% हसस फरोख्त कर देंगे और कंपनी का इंतजाम और इंसराम खरीदने के हवाले कर देंगे। तर्जुमान का कहना था कि शेल पेट्रोलियम कंपनी को 2022 में डॉलर की कदर में इजाफे और पाकिस्तान रुपए की कदर में कमी के बायस भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बरतानवी कंपनी को वाजिबात की वसूली में भी मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसके बायस कंपनी ने ये फैसला किया है।